सो है माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसी हो सब? करना आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, यू आर माय लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मतलब यहाँ पे तो हमारी जो वो रानी था ना, वो रानी साहबा तो कुछ ज़्यादा ही प्लान करने लग जाती। मतलब वो जैसे उसे पता चलता है कि उसकी जो असिस्टेंट था ना, वो लड़का अपनी फैमिली की कुछ रीजन की वजह से वो ऑफिस काम पे नहीं आ पा रही है, इसलिए वो सोचती कि क्यों ना इस मौका हमारे मैडम आई मीन प्रोशा को दिया आ जाए। तो वो ऐसे ही प्लान करी होती है, ऐसे ही सोच रही होती है और फिर कहती है कि सॉरी और ऐसे भी बस तो ज़्यादा केस भी नहीं है ना इम्पोर्टेंट, तो मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूँगी, वैसे वो भी नहीं आना है तो क्यों ना जो भी दो चार केस है वो जल्दी जल्दी लपटा के घर चले जाती हूँ। हाँ सही सही रहेगा। वैसे घर जाके दोपहर का लंच गरम गरम मैडम जी की हाथ की खाना, वाओ मज़ा आ जाएगी। ऊपर से मैडम जी भी खुश हो जाएगी। वैसे अरे आज तो हर तरफ से मैडम जी को खुशी की उफाड़ लग जाएगी, ऐसा ना हो जाए कि खुशी की मेरा पागल हो रही है। हाँ कुछ ऐसे ही होगी आज मैडम जी के साथ, तो ऐसे बोल के हंस रही होती है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ना। मतलब उसे भी पता था कि अगर जब भी मैं घर जाती हूँ तब उसके चेहरा पर उसकी वजह से एक प्यारा से क्यूटनेस आ जाती है। और अब तो डेली सिस्टम जो होती है उस टाइम से पहले जा रही है ना, तो अब तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाएगी। हाँ तो ऐसे बोल के ना जल्दी जल्दी में अपनी सारी काम ऐसे ही कंप्लीट कर लेती और इसके बाद अपनी सारी ऐसे फाइल वगैरह ऐसे समेट लेती और ऑफिस से निकाल जाती। और इधर हमारी रोशा है, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। ओह रात के बारे में सोच रही थी और सुबह जो हो रहा था उसके बारे में भी सोच रही थी और ये सब सोच सोच के उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब वो जब भी फ्रेंड के बारे में सोचती है ना, उन दोनों की वो क्यूट सी अच्छा सा मोमेंट के बारे में सोचती है ना, तो भी उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी फेस एक अलग सा रोशनी आ जाती है और वो तो उसकी चेहरा देख के कोई भी समझ सकती है और रानी भी समझती थी, पर वो भी कभी कुछ कहती नहीं है। खैर ऐसे रानी के बारे में सोच उसके वो भी कुछ अच्छा सा खाना पका रही थी और उसे भी ऐसा ही लग रहा था जैसे रानी अभी आ जाएगी, रानी अभी आ जाएगी और पता नहीं कहाँ से टपक के वो उसे पीछे से ऐसा ना खस के कर लेगी ना उसे, मतलब मानो उसे बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था। तो वो ऐसे सोच उसके ना अपने सर पे एक मटकी ये मैं भी ना क्या सोच रही हूँ, फिर अभी तो सिर्फ एक ही आवाज़ है ना, वो अभी कैसे आ जाएगी, वो तो डेली वो एक ही टाइम पे आती है ना, तो आज कैसे लगता है मैं ना सच में पागल हो रही हूँ उसके लिए। ओके कैसे पता चला ना, फिर तो पता नहीं वो क्या जी मैं इसे क्यों सोच रही हूँ, पागल कहीं की। लगता है मैं चश्मे पागल हो रही हूँ, मेरी दिमाग चश्मे पागल हो रहा है। तो ऐसे बोलकर खाना पका रही थी और करके सारी काम वगैरह भी कंप्लीट कर लिया था, शान वगैरह मतलब सब कुछ पोछा वगैरह सब कुछ उसकी काम कंप्लीट हो चुकी थी। अब बस खाना बनाना बाकी था, तो अब खाना भी कंप्लीट कर ली थी, वो भी पका ली थी। और वो सारी काम कंप्लीट करने के बाद ऐसे हाथ साफ करते हुए ना वो जैसे ही अपने रूम में जाके बेड पे बैठने वाली होती और इतने में डोर पे नक नक होती, बेल बजने लग जाती, तो कहती इस वक्त कौन आ गया। तो क्या बोलूँ, वो तो पहले से थोड़ा ऐसे घबरा जाती, डर जाती, आई डोंट नो क्यों वो कोई भी चीज़ से घबरा जाती। तो ऐसे ही धीरे से बाहर की तरफ आती और फिर ऐसे ही दरवाजे के पास जाके कहती कौन। तो फिर कहती अरे घबराओ मत, मैं ही हूँ, क्या हुआ समझी ना कि कौन है, फरोशा। अरे बाबा मैं ही हूँ फरोशा, उपेंद्र डॉन फरोशा। ब्रेन तो ऐसे मतलब वो बहुत प्यार से डेली ऐसे ही उसे कहना पड़ता और फिर
रोशा इसके लिए डोर ओपन करती तो अभी भी वो बिल्कुल वैसे ही कह रहा था। तो रोशा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि अरे ये अभी इतनी जल्दी, ओह माय गॉड, मुझसे यकीन नहीं हो रहा है, फिर तो हमेशा शाम में आती है ना, थोड़ा तो ऐसे बोल के खुशी हो जाती है और जल्दी जल्दी में ना अपने बाल ऐसे ही ना खोल देती है और अपने फेस भी सही करती है, मतलब देखिए थोड़ा सारे खूबसूरत दिखाए। तो वो ऐसे करके ना बहुत धीरे से डोर ओपन करती और भाई साहब बस ऐसे डोर ओपन करती है ना, ओह गॉड, वो तो एकदम से शॉक्ड, मतलब वो तो एक बहुत बड़ा बोगे थी, वो बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर था। तो वो कहती वाओ इतनी सारी फ्लावर, पर इतनी सारी फ्लावर्स है किसके लिए? तो वो तो ऐसे ही बिना जाने कह दी थी, जिस पे रानी की मूड तो बहुत अच्छा था, बट अचानक थोड़ा सा सैड हो जाती कि ना ये कोई खुशी के लिए लिया और नहीं किसी और के लिए। अरे ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था ना, तो सोचा क्यों ना घर पे लेके चलो, इतनी प्यार से दी इसलिए फेंक नहीं दिया, घर पे लेके आई। तो यार क्या बोलो, अब तो ये बात सुन के रोशा की मूड भी खराब हो जाती, क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो यही बोलेगी ना कि अरे पगली फिर किसी और के लिए थोड़ी, फिर तो सिर्फ तुम्हारे लिए। पर वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कहती, कुछ भी नहीं, जिसके उसके मूड खराब हो जाते वो तो उल्टा ऐसे ही कह देती कि उसी को किसी ने गिफ्ट किया ना कि मैं प्यार से तुम्हारे लिए आई, जिस पे अब वो थोड़ा सा सैड होकर अंदर की तरफ जाने लग जाती। तो कहती अरे कहाँ जा रही हो, लो ये पकड़ो। तो ऐसे बोल के ना रोशा के हाथ में पकड़ा दी थी। तो कहती मैं क्या करूँ? तो कहती क्या करूँ मतलब, अरे फिर ऐसा वैसा समझ थोड़ी है, अरे ये फ्लावर्स है, फ्लावर्स ये प्यार से संभाल के रखना चाहिए न कि यार पता नहीं तुम कब समझोगी, जो भी है मुझे फ्रेश होना है, मैं अंदर जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के अपने रूम की तरफ चले जाती और ऐसे चिल्ला के कहती मैं फ्रेश हो रही हूँ, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। तो कहती हाँ हाँ दे रही हूँ, पर उससे पहले फ्रेश तो हो जाइए ना, अभी लगा रही हूँ। तो ऐसे बोल के मतलब वो भी रूम की तरफ जाती है, पर वाह रोशा जाने से पहले ही हमारी रानी वो तो जल्दी जल्दी में अपने सारे बैग वगैरह ऐसे फाइल्स वगैरह साइड पे करके वो सीधा वॉशरूम घुस जाती। तो रोशा धीरे से रूम में आती और वो तो उस फ्लावर को ऐसे स्मेल करने लग जाती कि इतनी प्यारी सी खुशबू है, अगर सच में ऐसा होती कि फ्लावर्स मेरे लिए फिर तो और मजा आ जाती है ना। पर पता नहीं ये किसने दिया इसे, अगर वो मेरे सामने आती ना तो मैं उसे क्यों बोलूं, घटिया इंसान कहेगी आई बड़ी मेरी पसंद के इंसान को फ्लावर देने। तो वो ऐसे बोल के ना उस फ्लावर को ना ऐसे हल्का सा करके ना बेड पे पटक दी थी। तो बस जैसे ऐसे बेड पे पटक दी थी ना, तो इतने में ही उस फ्लावर के अंदर से ना एक छोटी सी वो बिल की जो रसीद होती है ना वो निकाल जाती। तो कहती ये क्या है, तो ये बोल के वो हाथ में लेती और यार क्या बोलूं वो ऐसे दिखती है ना, तो देखती कि ओह माय गॉड ये तो इसी की बिल की रसीद है, बट इसने तो बताया था कि किसी ने ओह गॉड इसकी मतलब फिर झूठ बोला, सिर्फ मेरे लिए आई तो पता क्यों नहीं, ओह माय गॉड। तो ऐसे बोल के ना उस फ्लावर को फिर से अपने हाथ में उठा ली थी और फिर से एकदम से अपने सीने से सगा ली थी और वो बार बार स्मेल करने लग जाती। तो क्या बोलूं, अब तो रोशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, बहुत ज़्यादा। चाच को होता उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में फ्रनी उसके लिए लाई है, पर सच तो उसे पता चल चुकी थी ना, तो ये सोच के उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। तो इतने में रानी भी वॉशरूम से बाहर आती तो वो देख लेती कि रोशा उस फ्लावर को किस तरह अपने सीने से लगा रखा और वो बार बार ऐसे उस फ्लावर को किस कर रही है,
उसमें से स्मेल ले रही है। तो वो आते ही ना ऐसे देख लेते और फिर ऐसे ना तो वो ऐसे ऐसे करती है ना, तो इतने में वो तो फौरन उस फ्लावर को मतलब जल्दी से टेबल के ऊपर रख देती और कहती, लीजिए आपके फ्लावर आप ही रख लीजिए, मैं खाना लगा रही हूँ। तो ऐसे बोल के मतलब थोड़ा गुस्सा के भरे में वो फौरन वहाँ से निकाल जाती। तो अब इस सीन देख के रानी की हंसी सड़ जाती कि पागल, सच में पागल है। पहले तो इस फ्लावर को स्नेह से लगाया, स्मेल ले रही थी, अपन क्या किस भी कर रही थी। अगर किस तो या चार मुझे दे देती फिर तो कितनी मजा आ जाती ना। पता नहीं होगा सो किस तुम कब मुझे दोगे मेरी जान। मैं तो बस पल का बस वेट कर रही हूँ। तो वो ऐसे आके बंद करके उस फ्लावर को अपने सीने से लगा के ऐसे कह रही होती है। तो इतने में ही रुषा फिर जाती कि क्या बोला। तो घबरा कि हाँ कि नहीं नहीं कुछ नहीं बोला, मुझे क्या कहना है, नहीं मैं कुछ नहीं बोला। तो कहती गुड, आ जाइए, खाना लगा दिया और ये तो बाद में ठंड हो जाएगी जल्दी। तो कहती हाँ बाबा आ रही हूँ। तो तुम जाओ मैं सच में अभी आ रही हूँ। तो रुषा वहाँ से चले जाती, वो अपने सीने पे हाथ रखती कि बाप रे, ये लड़की भी ना अभी मेरी सांसें अटक जाती, कितने डरा देती है। जो भी कहूँ ये लड़की सच में है बहुत प्यारा, है बहुत क्यूट है। पता नहीं कब समझेगी मेरे दिल की बात। तो वो ऐसे बोलती, इतने में ऋषभ फिर से आवाज़ लगा दी जिसपे रानी भाग के आती कि बाप रे, लड़की तो सच में मेरी जान ले लेगी। तो ऐसे बोल के भाग के ऐसे डाइनिंग टेबल पर आती और बैठ जाती कि हाँ आ ही गया, अब जल्दी लगाओगा ना। तो कह दी हाँ अभी लगा रही हूँ। तो ऐसे बोल कर ना ऐसे प्लेट में खाना परसने लग जाती। और ऋषभ जैसे जैसे खाना परस रही होती है ना, तो इनके पास उससे घुट रही होती है। तो ऋषभ कहती क्या हुआ, अभी तो कहा था कि भूख लगी है, तो लीजिए जल्दी से खा लीजिए। तो कहती हाँ खा रही हूँ ना, अभी खा रही हूँ। और तुम क्यों खा रही हो, तुम भी खा लो ना, लो इधर बैठो। तो ऋषभ मना करती। तो रानी कहती क्या बात में, प्लीज़ मेरे लिए, अरे मैं इतने पहले आ गया, तो मेरे बाप नहीं मना क्या, प्लीज़। तो रानी इतने प्यार से उसे रिक्वेस्ट करती ना, जिस पे वो ऐसे मान जाती कि ठीक है। फिर ये दोनों आमने सामने बैठ के खाने लग जाते। रुषा तो बच्ची की तरह खा रही होती है, रानी ऐसे चुप चुप के उसे बस देख रही होती है। वो ऐसे खाना तो मानो जैसे पूरी फेस पे लगा रही होती है। रानी हंस रही होती है कि क्या बोलूं, पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी, एकदम बच्ची की तरह खा रहा है। तो रुषा भी उसकी तरफ देखती थी कि क्या हुआ, ऐसे हंस क्यों रही है। तो रानी कहती कुछ नहीं, इधर आओ। तो वो ऐसे ना खड़े होकर ना झुक के उसकी फेस की तरफ आ रही होती है ना साफ करने के लिए। तो रुषा घबरा जाती, तो पीछे हो जाती कि क्या कर रहा है। तो कहती हे कुछ नहीं पागल, इधर आओ। तो कहती नहीं मैं नहीं आऊँगी। तो कहती अच्छा नहीं आओगी, कोई ना, फिर मैं खुद आ जाती हूँ। तो वो रानी ऐसे बोल के ना वो अपनी चेयर से उठ जाती है और ऐसे ना घूम के ऋषि के पास आ जाते और उसकी चेयर अपनी तरफ करती कि अरे इधर घूमो ना, क्या बच्ची की तरह करी हो, इधर दिखाओ, अरे फेस इधर दिखाओ। तो वो ज़बरदस्ती ऋषि के फेस को अपनी तरफ कर दी। और मतलब जैसे इसकी फेस को अपनी तरफ करती है ना, मतलब रुषा तो बस उसकी आंखों में देखने लग जाती। और रानी वो तो उसकी आंखों में देखते हुए ऐसे ना धीरे से उसकी फेस पे जो भी खाना वगैरह लगा था ना, वो ऐसे हल्का सा अपने दाम से साफ कर रही होती है। और फिर उसके होठों के पास जो खाना था ना, वो ऐसे और ज़्यादा करीब आ जाते, और ज़्यादा करीब आ जाती है। और जैसे एकदम से पास आ जाती है ना, डर डर के मारे तो और ये
रोशा की हालत खराब हो जाती, उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती, फिर उसकी हार्ट बीट ऑटोमेटिक से एकदम से धक 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 कर रही होती है, जिस पे वो फौरन अपनी आंखें बंद कर ली थी। और इधर हमारी रानी और तो उसकी सांसों को, उसका हार्ट बीट को साफ सुन पा रही थी और मुस्कुरा रही होती है। और वो रुषा जैसे आँखें बंद करती है ना, वो तो बस करीब आके उसकी कान को साफ करके बस दूर हो जाती और कुछ भी नहीं कहती और नहीं वो ऐसा वैसा कोई हरकत करती और मुस्कुराते हुए पीछे हो जाती। तो जैसे रुषा को फील होती कि सामने तो कोई नहीं है, तो फौरन आँखें बंद करती तो देखती कि हाय रानी तो फिर से अपनी चेयर पे जाके ऐसे खाना खा रही है। तो उसे मन जैसे गुस्सा आ जाती कि शिट, मुझे तो लगा था वो कुछ यार छी, ये मैं भी ना मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ, मैं भी खा लेती हूँ ना, मैं भी खा लेती हूँ। तो ऐसे बोल के ना फिर से खाने लगती और ऐसे खाने लगती है ना, और ऐसे नजर चिरा के ना ऐसे ही चुप चुप के रानी को ही गुर्री होती है। पर रानी उसे भी तो पता था कि अब तो ये पक्का मुझे गुरेगी, पर मैं तो इसकी तरफ ना देखूं। तो ऐसे बोल कर ना वो कॉन्फिडेंस के साथ खाना खा रही होती है। तो अब रुषा को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। वो चाह रही थी कि फिर मुझे खुद ही क्यों नहीं है, मैं तो चाहती हूँ हमेशा मुझे करे, पर अब ऐसे कैसे कर रही है, एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। तो वो सब बुरा लग रहा था। तो खड़ी हो जाती कि मेरा हो गया, मम्मा जा रही हूँ। तो कहती ऐसे कैसे हो गया, अभी भी तो खाना पड़ा है ना, सारी कंप्लीट करो। तो कहती नहीं, कहा ना कि मेरा पेट भर गई, मुझे नहीं खाना। हाँ, तो वो ऐसे बोल के चले जाती और रानी तो समझ जाती कि पागल क्या चाहती है कि हमेशा मैं तुम्हें करते रहो। मैं जानती थी कि तुम ऐसे ही करोगे। पागल। तो भी ऐसे बोल के हंसती और फिर वो खाना खाने लग जाती। और फिर मतलब जैसे उसकी भी खाना हो जाती है ना, खाना होने के बाद वो भी सोचने लग जाती कि अब तो रूम में जाके उसे उस खुशी की बात बताना ही पड़ेगा ना। ऐसे अगर अभी नहीं बताऊंगी फिर कब बताऊंगी। और फिर कहती कि नहीं 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 अभी नहीं, अरे कम क्यों नहीं करती, पहले उसे लेके बाहर चलती हूँ। हाँ, पर अभी नहीं, शाम के बाद। हाँ, बाहर जाऊंगी, थोड़ा घूमूंगी फिरूंगी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगी और उसके बाद हाँ हाँ मेरी जान, फिर ना मैं तुम्हें बताऊंगी उस खुशी की बात। हाँ, फिर तो पक्का मुझे खुद से सीने से लगाओगी। हाँ, तो वो ऐसे ही सोचते हुए वो खुशी खुशी, मतलब वो तो बहुत एक्साइटेड थी कि शाम के बाद हम बाहर जाएंगे। वो ऐसे ही सोचते हुए जैसे रूम की तरफ जा रही होती है ना, तो इतने में फिर से उसके डोर पे ऐसे ही डोरबेल बजने लग जाती है, जिस पे रानी भी डोर की तरफ देखती और रुषा भी। तो रानी कहती, मतलब उसे तो पता था कि जरूर ये लड़की घबरा गई है, इसलिए वो कहती एक मिनट मैं देखती हूँ। हाँ, रिलैक्स। तो ऐसे बोल के ऐसे डोर ओपन करती है ना, ओह माय गॉड, रानी एकदम से शॉक्ड और साथ साथ रुषा भी कि फिर लोग कौन है। और रानी भी ऐसी कहती आप लोग यहाँ कैसे। तो आगे जो भी इंसान, जो भी लोग होती है ना, मतलब आगे एक औरत और एक यंग लड़का होती है भाई। तो जो औरत था ना, उन्होंने कहती कैसे, मतलब कार से आई हूँ, और एक ऐसा तरीका है बाहर खड़ी करके बात करने की, मैनर्स। तो इतने में उनके अरे नहीं 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 वो सॉरी आइए ना, अरे ये भी तो अभी की घर है ना, आइए और तुम भी आ जाओ। तो ऐसे ही उस लड़की की तरफ देख के कहती ओह माय गॉड। रानी जैसे उस लड़की की तरफ देखती है ना, उस लड़की के तो मन जैसे हवा में उड़ने लग जाती, उसके मन में बटरफ्लाई जैसा होने लग जाती कि हाय, इसकी मतलब वो गर्ल यही है। हाँ, और ये तो कौन होगी, चश्मे ये लड़की। तो इतने में रानी कहती क्या चूस रही है,
आ जाइए ना। तो लड़का भी ऐसे ही हाथ में जो भी ऐसे बैग वगैरह था ना वो लेके अंदर आ जाती है, और अंदर आते ही देखती कि ओह माय गॉड, यहाँ पे तो और एक परी है, और ये जो परी है ना ये तो और ज़्यादा और है, और ज़्यादा खूबसूरत है, और ज़्यादा सुंदर है। तो अब वो एक नज़र वो रानी की तरफ देखती, तो दूसरी बार वो उस मतलब ऋषा की तरफ देखती। तो अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैं मैं जिसके लिए आई हूँ, आखिर वो लड़की वो इंसान कौन है भाई। तो मतलब अब तो वो लड़का बिना जाने बिना पूछे एकदम से कंफ्यूजन पे पड़ जाती। और इधर और जो औरत था ना, उन्होंने भी थोड़ा सा अंदर जाती और उन्होंने ऐसे ही ऋषा को देखती है ना, तो उन्होंने भी ऐसे ही ऋषा को घूरती और कहती अब ये कौन है, कहीं नखरानी तो नहीं रख लिया। तो यार उन्होंने तो ऋषा को देख के ऐसे ही कह दी थी, क्योंकि ऋषा जो थी ना वो तो वहीं पे टेबल पे खड़ी होके जो भी ऐसे बर्तन वगैरह था ना वो समेट रही होती है। तो रानी कहती अरे नहीं 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 क्या कह रही है दादी जी, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये तो मेरा दोस्त है ना, हाँ मेरा दोस्त है, इसका नाम है रोशा, और वो कुछ दिनों को लिए यहाँ पे आई है, कुछ दिन बाद वो चले जाएगी। है ना रोशा, हाँ बोलो बोलो, अरे दादी है मेरी, बोलो ना। तो अभी ऐसे मतलब क्या बोले, वो भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाती है ना इन लोगों को देख के। तो ऐसे ही ना हमें साड़ा लगती कि हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा है, हाँ। तो वो ऐसे बोलकर ना एकदम से सैड हो जाती, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता, बट क्या करे बेचारी। तो वो ऐसे बोल के चुपचाप शांत हो के वो कम पे लग जाती। तो फिर रानी कहती हाँ सुना ना कि क्या दादी जी आप भी ना पता नहीं बिला जाने कि क्या क्या कह दी थी। आइए इधर बैठिए, मैं आप दोनों के लिए खाने लेके आती हूँ। हाँ बैठिए, अरे तुम घर की हो, तुम भी बैठ जाओ ना, बैठो जल्दी। तो रानी ऐसे बोल के ना उन दोनों के लिए पानी लेने चले जाती, और पानी लेने के लिए वो ऐसे ही डाइनिंग टेबल के पास जाती है ना, तो ऋषि की तरफ देखती, तो ऋषि को देख के समझ जाती कि नाराज़ हो गई, ये बहुत ज़्यादा सैड हो गई। और चौच को तो सैड होना तब बनती है ना, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा है ना, अगर यहाँ पे ऋषा अलावा आप कोई और भी होती है ना तो उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता भाई। पर चौच को तो उसे तो लगा था बुरा, बट वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करती। जैसे रानी उसके पास जाती वो थोड़ा सा मुस्कुरा देती, पर रानी समझ जाती, वो उससे सॉरी करती कि सॉरी यार प्लीज़ माफ़ कर दो। और चौच को तो दादी जी ना हमेशा से ऐसी है, हर किसी के साथ वैसे थोड़ा रूड होके बात करती है, पर दिल से इतना भी बुरा नहीं है यार मेरी दादी जी, समझे ना। अरे यार शिट, मैं भी ना कितनी बड़ी डफर हूँ, चलो मेरे साथ चलो, मैं वहीं पे तुम्हें पहचान करा देती हूँ। अरे चलो ना। तो ऋषा मना कर दी थी कि नहीं मुझे नहीं बात करना, आप चले जाइए। तो कहती क्या मतलब की बात नहीं करना, चलो प्लीज़ मेरे लिए। तो वो ऐसे हमेशा रहती कि ठीक है चलिए, पर मैं कोई बात नहीं करने वाली, समझी ना। तो कहती अच्छा बाबा ठीक है, बात करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं हूँ ना बात करने के लिए, चलो। तो ऐसे बोल के उसे भी अपने साथ लेके आती, और यही आके ना उसे अपनी दादी जी के साथ और अपने जो कजिन ब्रो था ना उसके साथ अच्छे से ऐसे इंट्रोड्यूस करा देती, और उसे भी कहती अरे सिद्धार्थ तू भी मिल ले, मेरी दोस्त है रोशा। तो भाई वो लड़का तो मक्का बातें हाथ आगे करती है ना उसके साथ हैंडशेक करने के लिए, पर रोशा वो तो उस लड़के की तरफ देखती भी नहीं, और ऐसे ही ना उससे नमस्ते करते, और रानी की दादी जी की तरफ भी घूमती, उन्हें भी नमस्ते करती। पर उन्होंने एक गुस्सा वाला लोग दी थी कि हाँ ठीक है, पता नहीं कितनी दिनों से रह रहा है। तो ये बात भी उससे बहुत ज़्यादा हर्ट करती। तो रानी कहती दादी प्लीज़, क्या कह रही है, अच्छा ठीक है आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। पता नहीं कब खाया, भूख लगी होगी ना, जाइए जल्दी से फ्रेश हो जाइए। और रोशा तुम भी अंदर चले जाओ,
तो ऐसे ही सर जुगती कि ठीक है। तो उसकी दादी कहती क्यों, एक ही अंदर जाएगी, अरे इसे भी तो हेल्प करनी चाहिए ना, यहीं पे तो रह रहा है। तो रानी कहती दादी प्लीज़, मैं कहा ना कि मेरी दोस्त है, रोशा अंदर जाओ। तो कहती नहीं नहीं दादाजी बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे आपको हेल्प करनी चाहिए। तो कहती मैंने कहा ना कि अंदर जाओ। तो रोशा और एक भी लफ्ज़ नहीं कहती और बस चुपचाप अंदर चले जाती। तो उसकी दादी कहती तू इसे अपने सर पे चढ़ा के रखी है क्या, पर ये तेरी सिर्फ दोस्त है। तो पता नहीं तू कब समझेगी, और क्यों रखा इसे अपने घर पे। तो कहती दादी प्लीज़, अब क्यों आते ही मेरे मामले में दखल दे रहा है, आइए घूमिए फिरिए, जितनी दिन दिल करे उतने दिन रहिए, फिर चले जाइए प्लीज़। मैं आपके साथ पहले की तरह कोई लड़ाई कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से पता है, अब अच्छे से जानती है आपकी पसंद के साथ, आपकी चॉइस के साथ मेरी चॉइस उन्हें कभी एक हुई है और नहीं आने वाली कल एक होगी, इसलिए बस, क्या समझी ना। तो फ्रेंड तो ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं ना इन लोगों के लिए खाना वगैरह तैयार करने के लिए। पर अब उन्होंने तो एक गंदा सा स्मेल दी थी कि पहले नहीं हुआ तो क्या हुआ बच्चा, अब तो होना ही है, क्योंकि अब तो मैं पसंद एक करके रहूँगी, क्योंकि अब मैं जो प्लान लेके आई हूँ ना, उस प्लान से तो मुझे कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं। अरे जब मेरी प्लान से तेरे बाप मुझे हटा ना सका, तो उसकी औलाद होके तो मुझे क्या हटाएगी। चश्मे बच्ची है तू, चश्मे बच्ची है। तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो ऐसे गंदा सा स्मेल करते हुए बस बड़बड़ाते हुए अपने रूम की तरफ चले जाती। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वे रानी की जो दादी है ना, उन्होंने पक्का कोई ना कोई प्लान लेकर ज़रूर आई है, और जो भी प्लान लेकर आई है ना, वो प्लान मुझे तो नहीं लगता कि रानी के लिए कोई अच्छा होगी। जो भी प्लान होगी वो ऑफ कोर्स रानी के लिए अच्छा तो बिल्कुल नहीं भाई, जो भी होगी उसके लिए प्रॉब्लम होगी, उसके लिए शायद बहुत बड़ा घात होगी। पर क्या बोलूँ, जो भी होगी वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। चलो चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हूँ आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या सच में रानी की दादी जी अपनी पुतनी के लिए कुछ बहुत बड़ा साजिश लेके आई है, और इधर जहाँ पे इन दोनों की आशिकी अब तक इजहार भी नहीं हुआ था, अब तक स्टार्ट भी नहीं हुआ था, क्या वो सब होने से पहले ये दोनों अलग हो जाएगी। अरे नहीं, इतना भी आसान नहीं है कि दो सच्चा प्यार करने वालों को इतनी आसानी से अलग किया जाए। कोई ना गाइस, मिलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की वेट की यार, अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हो सके तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।